का प्रश्न समझिए पहले। अर्जुन तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में कहते हैं, अथा केना प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष। ये कौन व्यक्ति मुझसे पाप करा रहा है कृष्ण? कौन करा रहा है मुझसे पाप? मेरी पाप करने की इच्छा नहीं है। अनिच्छन अपि वार्ष्णेया, अनिच्छन, हे वृष्णिवंशी कृष्ण, मेरी तो इच्छा भी नहीं है। अनिच्छन अपि, कोई इच्छा नहीं मेरी, लेकिन बलादिवा नियोजिता, कोई बलाद इवा, कोई बलपूर्वक मुझसे ये काम करा रहा है। हे कृष्ण, मैं ये गलतियां क्यों कर बैठता हूं? मैं क्यों फोकस से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं? क्यों मैं अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं? ऐसा क्यों होता है कि मैं एब्जॉर्ब नहीं रह पाता? ऐसा क्यों होता है कि मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं रहता? ऐसा क्यों होता है कि मैं इधर उधर भटकने लग जाता हूं? कृष्ण क्या कहते हैं 3.39, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिना। आवृतम ज्ञान में, आवृतम, आवरण कर दिया है। आवरण, आवरण मतलब कवर। आवृतम ज्ञान में तेने आपके सारे ज्ञान को कवर कर दिया है। ज्ञानी नो नित्य वे, ये ज्ञानी व्यक्ति का नित्य वैरी, वैरी मतलब शत्रु। ज्ञानी नो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्ते हे या, हे कौन्ते मतलब कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, ये काम के रूप में आता है। लस्ट, लस्ट काम के रूप में। दुष्पुरेन अनलेन च, ये ऐसी अग्नि है। दुष्पुरेन अनल, अनल मतलब अग्नि, ये ऐसी अग्नि है। पूरेन, दुष्पुरेन, ये पूरी नहीं होती, कभी बुझती नहीं, ऐसी आग है। ये जो लस्ट है, लस्ट, ये ऐसी आग है। तो लस्ट के कारण ही ये सारी डिस्ट्रैक्शन हो रही है। ये लस्ट होता क्या है? लस्ट का मतलब कई लोग समझते होता है केवल सेक्स डिजायर। नहीं सर, केवल सेक्स डिजायर लस्ट नहीं है। एनी डिजायर विच इज आउटसाइड गोल स्टेटमेंट इज लस्ट। दोबारा सुनिए, कम ऑन, एक बार और सुनिए। एनी डिजायर, कोई भी थॉट प्रोसेस जो आपके गोल से बाहर है, वो लस्ट है। एनी डिजायर, एक बार समझिए ध्यान से बात को, जैसे भगवान का भक्त होता है, उसके लिए भक्ति के बाहर कोई भी डिजायर वो लस्ट है। कोई भी डिजायर का मतलब क्या होगा? मेरे को बड़ी गाड़ी खरीदनी है, यू आर लस्टिंग बिहाइंड दैट कार। मेरे को गोलगप्पे खाने हैं, यू आर लस्टिंग बिहाइंड द गोलगप्पा। मुझे किसी स्त्री के साथ संबंध बनाना है, यू आर लस्टिंग बिहाइंड दैट ब्यूटीफुल वुमेन। इसका मतलब क्या है? लस्ट, जो भी गोल स्टेटमेंट से बाहर वो लस्ट, और यही आपको फंसा देता है। काम रूपेण कौन्ते हे या, ये कामना के रूप में आएगा हे कुंती पुत्र। दुष्पुरेन नलेन, ये ऐसी अग्नि है, इसमें जब घी डालोगे आग बुझाने के लिए, तो जब घी डालते हो आग बुझाने के लिए, तो आग बुझती नहीं है और बढ़ जाती है। खुजली होती है ना, उसे खुजाओ तो खुजली घटती नहीं है और बढ़ जाती है। सेक्स की इच्छा पूरी करके सेक्स करने से सेक्स की इच्छा खत्म नहीं होती और बढ़ जाती है। शराब पीने के बाद शराब पीने की इच्छा पूरी खत्म नहीं होती, अगले दिन और बढ़ जाती है। सिगरेट पीने के बाद सिगरेट पीने की इच्छा समाप्त नहीं होती, अगले दिन और बढ़ जाती है। इसी प्रकार कोई भी व्यस्त पाप कार्य करते हैं, वो अगली बार रुकता नहीं है और बढ़ जाता है। दुष्पुरेन अनलेन च, ये ऐसी अग्नि है जो बुझाने से बुझती नहीं और बढ़ जाती है। अच्छा, अर्जुन को ये समझ में आ रहा था कि मेरा शत्रु लस्ट है और ये लस्ट को खत्म करना है, यानी कि वो सारी इच्छाएं जो गोल स्टेटमेंट के बाहर होती है। लस्ट अभी बताया था, ये जो लस्ट है पता तो चल गया, लेकिन ये रहता कहां पे है? अब उसका एड्रेस भी तो चाहिए ना आपको। आपको आपका एनिमी मिल जाए तो आप गोली मारेंगे, खत्म करेंगे, लेकिन आपको उसका एड्रेस चाहिए। वो रहता कहां पे है? तो अगले श्लोक में कृष्ण ने एड्रेस दे दिया। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानम उच्यते एतिर विमोह्यति एषा ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। यानी कि एड्रेस क्या है? इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, इंद्रिय, मन और बुद्धि, अधिष्ठानाम उच्यते, यही है इसके अधिष्ठात्री। अधिष्ठात्री मतलब अधिष्ठाता, अधिष्ठाता मतलब यही रहते हैं। इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन तीन जगह पे जाके लस्ट रहता है। अगर आपको लस्ट को अटैक करना है तो इंद्रिय, मन और बुद्धि को प्यूरिफाई कर दो। वो प्यूरिफाई, जस्टिफाई मत करो, प्यूरिफाई करो। क्योंकि अगर नहीं किया, एतिर विमोहयति, विमोहित, विमोहित, ये आपको विमोहयति, ये इतना विमोहित कर देगा। ज्ञानम आवृत्य देहिनाम, ज्ञान से ज्ञान को आवरण डाल देगा। आवरण, ढक्कन है, जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। तो अब एड्रेस भी पता चल गया, अब समझना है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। अगले श्लोक में कहते हैं, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम या भरतर्षभ पाप्मानां प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसमें कृष्ण वर्ड यूज करते हैं तस्मात्। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। तस्मात् का मतलब होता है देयरफॉर। देयरफॉर, देयरफॉर हिंदी में कहते हैं इसलिए।
देयरफॉर वर्ड का यूज कब किया जाता है? देयरफॉर वर्ड को यूज करते हैं जब कुछ बात को कंक्लूड करना हो। मान लो पहले कुछ बातें कही हो और बाद में उसका सारांश देके उस बात को कंप्लीट करना हो, तो कृष्ण क्या कहते हैं? तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आहादो, हे अर्जुन त्वम इंद्रियाणि आहादो, इंद्रियों से शुरुआत करो। आदो, आदो मतलब बिगिनिंग में, इंद्रियों से शुरुआत करो। इसका मतलब अर्जुन, मैंने पिछले श्लोक में बताया था ना, मतलब कृष्ण ने कि इंद्रिया, मन और बुद्धि, तीन जगह पे ये कामना रहती है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? सबके चक्कर में मत पड़ो, तुमसे होगा ही नहीं। तुम खाली इंद्रियों को कंट्रोल कर लो बस। क्या करो? तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आहादो नियम या, हाथ आगे लाइए, कम ऑन, नियम या, मेरे हाथ को देखिए, कम ऑन, आप भी करिए, नियम या, इसको नियमित कर लो। नियमित मतलब रेगुलेट कर दो। किसको रेगुलेट करो? सेंसेस को। सेंसेस कौन सी है? आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा। वन मोर टाइम, कम ऑन, आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा, ये 5 सेंसेस को रेगुलेट कर लो।